या कुन्देन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रवृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगत्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं भगवतीं जज्ञान्धकारपहाम् ॐ सरस्वत्यै नमः। अथ अथर्ववेदस्य पाठमहं करिष्यामि। अथ रक्षोघ्नः सूक्तः। हरिः ओम्। ऋषि चातन देवता जात वेदाम छंद त्रिष्टुप त्रिपदा 3 विराट गायत्री 5 पुरोति जगति विराट जगति 12 भूरी का अनुष्टुपम 13 15 अनुष्टुप 14 चतुष्पदा पुरा बृहत्ति ककुमति अनुष्टुपम। इस सूक्त में जात वेदा अग्नि से रोगों और उनके उत्पादक पिशाचों दुष्ट कृमियों के विनाश की प्रार्थना है। अनेक प्रकार के कृमियों के स्वरूप और उनसे मुक्ति के संकेत दिए गए हैं। पुरस्तादयुक्तो वह जात वेदोग्निविद्धिं क्रियमाणं यथेदं तं विषगवेशजश यासि कर्तां त्वया गामश्वं पुरुषं सनेमम्। हे जात वेदा अग्नि, आप औषधि जानने वाले वैद्य हैं। आप पहले वाले कार्यों का भार वहन करें तथा वर्तमान में होने वाले कार्यों को जानें। आपकी सहायता से हम गौ, घोड़े तथा मनुष्यों को रोग रहित अवस्था में पाएं। तथा तदग्ने कृणुजात वेदो विश्वेभिर्देवैः सह संविदानः यो नो दिवे देव यतमो जघासं यथा सुवश्यं परिधेष्पतातिम्। हे जात वेदा अग्नि, आप समस्त देवताओं के साथ मिलकर ऐसा उपाय करें कि जिससे उस रोग की परिधि गिर जाए जो हमें पीड़ा देते हैं तथा जो हमें खा जाना चाहते हैं। यथा सुवश्यं परिधेष्पतातिं तथा तदग्ने कृणुजात वेदः विश्वेभिर्देवैः सह संविदानहम्। हे जात वेदा अग्निदेव, आप देवों के साथ मिलकर ऐसा उपाय करें कि जिससे उस रोग की घेराबंदी टूट जाए। अक्षौ 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 निविद्यं हृदयं निविद्यं जिह्वां नितृणद्धिं प्रदत्तो मृणीहिं पिशाचुवश्यं यतमो जगासाग्नेयविष्टप्रतिं तं शृणुहिं। हे अग्निदेव, जो पिशाच इसको खाने की इच्छा कर चुके हैं उनकी आँखों तथा उनके हृदयों को आप बींध डालें, उनकी जीभ को काट डालें। हे बलवान अग्निदेव, आप उन्हें विनष्ट कर डालें। यदस्य हृतं विहृतं यत् परावृतमात्मानो जग्धं यत् मत्तपिशाचयं तदग्निविद्वान् पुनराभरत्वं शरीरे मांसमसूमेरयामहम्। पिशाचों ने इसके शरीर का जो भाग हर लिया है, छीन लिया है, लूट लिया है तथा जो भाग खा लिया है, हे ज्ञानी अग्नि, उस भाग को आप पुनः भर दें। इसके शरीर में मांस तथा प्राणों को हम विधिवत प्रयोग से पुनः स्थापित करते हैं। आमेषु पक्वं शबले विपक्वं यो मा पिशाचो अशने ददम्भम् तदात्मना प्रजया पिशाचा वियातयन्तामगदो यातयन्तामगदो यातयन्तामगदो यमस्तुम्। जो पिशाच कृमि कच्चे पक्के, आधे पके तथा विशेष पके भोजन में प्रवेश करके हमें हानि पहुंचाते हैं, ऐसे पिशाच स्वयं तथा अपने संतानों के साथ कष्ट भोगें और यह रोगी निरोग हो जाए। क्षिरे मामन्ते यत्तमो ददम्भा कृष्टपश्चे अशने धान्ये धान्ये धान्येऽहम्
तदात्मना प्रजया पिशाचा वियातयन्तामगदो यातयन्तामगदो यातयन्तामगदो यमस्तुम। जो पिशाच कृमि दुग्ध मंथ मट्ठा तथा बिना खेती उत्पन्न होने वाले अन्य खाद्यों में प्रवेश करके हमें हानि पहुंचाते हैं, वे पिशाच स्वयं तथा अपनी संतानों के साथ कष्ट भोगें और यह रोगी निरोग हो जाए। अपाम्मापाने यत्तमोददम्भं क्रव्यादयातूणां शयने शयानं तदात्मना प्रजया पिशाचा वियातयन्तामगदो यातयन्तामगदो यातयन्तामगदो यमस्तुम। जो पिशाच कृमि जलपान करते समय तथा बिछौने पर शयन करते समय हमें पीड़ित करते हैं, वे पिशाच अपनी प्रजाओं के साथ दूर हट जाएं और यह रोगी निरोग हो जाए। दिवामान्नक्तं यत्तमोददम्भं क्रवयादयातूनां शयने शयानं तदात्मना प्रजया पिशाचा वियातयन्तामगदो यातयन्तामगदो यातयन्तामगदो यमस्तुम। जो पिशाच कृमि रात अथवा दिन में बिस्तर पर सोते समय हमें पीड़ित करते हैं, वे पिशाच अपनी प्रजाओं सहित दूर हट जाएं और यह रोगी निरोग हो जाए। क्रव्यादमग्ने रुधिरं पिशाचं मनोहनं जाहि जातवेद तमिन्द्रवाजी वज्रेण हन्तुं क्षिन्नत्तु सोमः शिरोवस्य धृष्णुम्। हे जातवेदा अग्नि, आप मांस भक्षक, रक्त भक्षक तथा मन मारने वाले पिशाचों को विनष्ट करें। शक्तिशाली इंद्रदेव उन्हें वज्र से मारें और निर्भीक सोमदेव उनके सिर को काटें। सनदग्ने मृणसिं यातु धानान् त्वं रक्षांसि पृतनासु जिज्ञः सह मुराननोदः क्रव्यादुमाते हित्यमक्षत दैव्याय। हे अग्निदेव, कष्ट देने वाले यातुधानियों को आप सदैव विनष्ट करते हैं और संग्राम में असुरगण आपको पराजित नहीं कर पाते। आप मांस भक्षण करने वालों को समूल भस्म करें, आपके दिव्य हथियारों से कोई छूटने न पाए। ये मांसाहारी जानवरों की बात है जो कि मनुष्यों को मार के खा जाया करते थे। बाघ, शेर और भी जो जंगली जानवर हैं, उनसे मनुष्य के समुदाय की सुरक्षा की यहाँ चर्चा की गई है। समाहर जातवेदो यदधृतं यत्पराभृतं गात्राणि यस्यं वर्धन्तामंसुरिवां पय्यायतामयम्। हे जातवेदा अग्निदेव, इस व्यक्ति का जो भाग हर लिया गया है तथा विनष्ट कर दिया गया है, उस भाग को आप पुनः भर दें, जिससे इसके अंग प्रत्यंग पुष्ट होकर चंद्रमा की भांति वृद्धि को प्राप्त हो। सोमस्यैव जातवेदो अंशुरां पय्यायतामयम् अग्ने विरप्सिनं मेध्यमयक्षमं कृणु जीवत्वम्। हे जातवेदा अग्नि, यह पुरुष चंद्रमा की कलाओं के सदृश वृद्धि को प्राप्त हो। हे अग्नि, आप इस निर्दोष व्यक्ति को पवित्र एवं निरोग करें, जिससे यह जीवित रहे। विभिन्न समिधाओं की रोगनाशक शक्ति का संकेत इस मंत्र में है। समिधा मतलब जो लकड़ियां होती हैं जिनसे कि औषधीय गुण वाले पौधों से औषधि प्राप्त की जाती है। एतास्ते अग्ने समिधा पिशाच जंभणि तासत्तं जोषस्व प्रति चैनम गृहाण जात वेद। हे अग्नि, आपकी ये समिधाएं पिशाचों कृमियों को विनष्ट करने वाली हैं। हे जात वेदा अग्नि, आप इनको स्वीकार करें तथा इन्हें ग्रहण करें। ताष्टागिरगणे समिधा प्रतिगृहणाह्यर्चिषां जहातु क्रव्याद्रुपं यो वस्य मांसं जिहीर्षति। हे अग्निदेव, आप अपने लपटों द्वारा तृषा शमन करने वाली समिधाओं को स्वीकार करें। जो मांस भक्षी पिशाच इसके मांस को हरना चाहते हैं, वे अपने रूप को छोड़ दें। 30 भाग है
दीर्घायुष्य सुक्तम। ऋषि उन्मोचन देवता आयुष्य छंद अनुष्टुप एक पथ्या पंक्ति 9 भूरी का अनुष्टुप 12 चतुष्पदा विराट जगति 14 विराट प्रस्तार पंक्ति 17 त्रयवसाना षटपदा जगति। इस सूक्त में प्रियजनों के अंदर प्राण शक्ति की क्षीणता से, अभिचार क्रियाओं से अथवा पूर्वकृत पाप कर्मों के प्रभाव से होने वाले अयुक्षयणकारी रोगों को नष्ट करने के लिए मंत्र बल, साधना शक्ति तथा अन्य उपचारों द्वारा प्राण शक्ति संवर्धन के भाव सूत्र व्यक्त किए गए हैं। आवत्तस्त आवत्त परावत्तस्त आवत्तहम् इहैव भवमानुगामा पूर्वाननुगा पितॄण संबध्नामिते दृढ़म्। आपके अत्यंत समीप तथा अत्यंत दूर के स्थान से हम आपके प्राणों को दृढ़ता से बांधते हैं। आप पूर्व पितरों का अनुसरण न करें, शरीर न छोड़ें, यहीं रहें, जीवित रहें। यतत्वाभिचेरुः पुरुषः सो यदर्णो जन उन्मोचन प्रमोचने उभे वाचा वदामि तेम्। यदि आपके अपने लोग अथवा कोई हीन लोग आपके ऊपर अभिचार करते हैं तो उससे छूटने तथा दूसरे होने के बाद विद्या विधि हम करते हैं। यदद्रुदोहित शोषेऽपि स्त्रिये पुंसिम् अचिन्त्य अन्मोचन प्रमोचने उभे वाचा वदामि तेम्। यदि आपने स्त्री अथवा पुरुष के प्रति द्रोह किया अथवा शाप दिया है तो उससे छूटने तथा दूर होने की दोनों बातें विधियां हम आपसे कहते हैं। यदेन सो मात्रे कृता चक्षेशे पित्रे कृता च यत्तम उन्मोचन प्रमोचने उभे वाचा वदामि तेम्। यदि आप माता अथवा पिता के द्वारा किए गए पापों के कारण शयन कर रहे हैं तो उस पाप निमित्तक रोग से छूटने तथा दूर होने की दोनों बातें विधाएं हम बतलाते हैं। यत्त ते माता यत्त ते पिता जामिर्भ्राता च सर्जत्तम् प्रत्यक सेवस्य भेषजं जरदष्टिं कृणोमि तवाम। जिस औषधि को आपके माता पिता भाई तथा बहन ने तैयार किया है उस औषधि को आप भली प्रकार सेवन करें, हम आपको वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बनाते हैं। इहैधि पुरुष सर्वेण मनसा सहम दूतो यमस्य मानुगा अधिजीव पूरा इहिम। हे मनुष्य, आप अपने संपूर्ण मन के साथ पहले यहाँ निवास करते हुए जीवित रहें, यम दूतों का अनुसरण न करें। अनुभूतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथ आरोहणमाक्रमणं जीवजो तो जीवितो यनम्। आप उदित होने के मार्ग को जानने वाले हैं। आप इस कर्म के बाद आवाहित होते हुए पुनः पधारें। उत्तरायण तथा दक्षिणायन आपकी जीवित अवस्था में ही व्यतीत हों। मा बिभेर्णमरिष्यसिं जरदष्टिं कृणोमि त्वं निरवोचमहं यक्ष्ममंगेभ्यो अंगज्वरं त्वं। हे रोगी मनुष्य, आप भयभीत न हो, हम आपको इस लोक में वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बनाते हैं। हम आपके अंगों से यक्ष्मा तथा अंग ज्वर बाहर निकाल देते हैं। अंगभेदो अंगज्वरो यश्चत्ते हृदयामय यक्ष्मशयेन इव प्रापप्तद्दं वाचा षाढः परस्तरामम्। आपके अंगों की पीड़ा, अंगों का ज्वर, हृदय का रोग तथा यक्ष्मा रोग हमारी वाणी मंत्र शक्ति से पराजित होकर बाज पक्षी के समान दूर भाग जाए। ऋषिबोध प्रतिबोधाव स्वप्नो यश्चम जागृभिः तौ ते प्राणस्य गोप्तारो दिवानक्तं च जागृताम्। निद्रा रहित तथा जागृत अवस्था के बोध और प्रतिबोध, यह दो ऋषि हैं। वे दोनों
आपके प्राण की सुरक्षा करने वाले हैं। वे आपके अंदर दिन रात जागते हैं। अयम अग्निरूप सद्य इह सूर्य उदयतु तेम उदय मृत्योर्गंभीरात कृष्णाचितम तमसस्परिम। ये अग्निदेव समीप में रखने योग्य हैं। यहाँ आपके लिए सूर्यदेव उदित हों। आप घोर अंधकार रूपी मृत्यु से निकलकर उदय को प्राप्त हों। नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उत्तयेन यन्तिम् उत्पारणस्य यो वेद तमग्निं पुरो दधे अस्माम् अरिष्टतातयेम्। जो हमें ले जाते हैं उन यम देव के लिए नमन है, उन पितरों के लिए नमन है तथा मृत्यु के लिए नमन है। नमन यानी नमस्कार है। जो अग्निदेव पार करना जानते हैं उनको हम कल्याण वृद्धि के लिए सामने प्रस्तुत करते हैं। एतु प्राण एतु मणम एतु चक्षुरथो बलम शरीरमस्यं संविदाम तत्पदभयाम प्रतिष्ठितुम्। प्राण, मन, आँख तथा बल इसके समीप आए, इसका शरीर बुद्धि के अनुसार गमन करे और यह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। प्राणेनाग्ने चक्षुषां संसृजेमं समीरय तन्वा 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 संबलेनं वित्तामृतस्य मानुगां मां नो भूमि गृहो भुवत्तम्। हे अग्नि, आप इस व्यक्ति को प्राण तथा चक्षु से संयुक्त करें और शरीर बल से भली प्रकार संयुक्त करके प्रेरित करें। हे अग्निदेव, आप अमृत को जानने वाले हैं। यह व्यक्ति इस लोक से न जाए और मिट्टी में मिलकर मरकर पृथ्वी को अपना घर न बनाए। यहाँ सबकी जीवन रक्षा की प्रार्थना है। माते प्राण उपदसन्मो अपाणोऽपिं धायित्यं सूर्यस्त्वाधिपतिर्मृत्योरुदायच्छतो रश्मिभिः। हे व्याधिग्रस्त मनुष्य, आपका प्राण विनष्ट न हो और आपका अपान आच्छादित न हो। अधिष्ठाता सूर्यदेव अपनी किरणों के द्वारा आपको मृत्यु से ऊपर उठाए। यमंतर्वदते जिह्वां वद्धां प्रणेष्पदां त्वया यक्ष्मं निरवोचं शतं रोपेश्च तक्मणः। यह अंदर बंधी हुई बोलने वाली जिह्वा कहती है कि आपके साथ रहने वाले क्षय रोग तथा ज्वर रोग की सैकड़ों पीड़ाओं को हम दूर करते हैं। अयं लोकः प्रियतमो देवानामुपराजितः यस्मै त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुषः जज्ञिषं स च त्वाणो हयामसीमापुरां जरसो मृथा। जिस मृत्यु को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए आप उत्पन्न हुए हैं, ऐसा यह अपराजित मृत्यु का लोक देवों को अत्यधिक प्रिय है। किंतु हे मनुष्य, हम आपका आवाहन करते हैं, आप वृद्धावस्था से पूर्व न मरे। ऐसी यजमानों की कुशलता के लिए ब्राह्मणगण प्रार्थना करते हैं। 31 कृत्या परिहरण सूक्तम। ऋषि शुक्र देवता कृत्या दूषण छंद 11 बृहत्ति गर्भा अनुष्टुपम 12 पथ्या बृहत्ति 1-10 अनुष्टुप। जो हीन मनोवृत्तियों के व्यक्ति अपनी प्राण शक्ति के स्थूल सूक्ष्म प्रयोगों द्वारा दूसरों का अनिष्ट करना चाहते हैं, उनके प्रयासों को हितकारी संकल्पों प्राण प्रयोगों द्वारा उन्हीं दुष्टों की ओर पलट देने के भाव प्रयोग इस सूक्त में वर्णित है। यान्ते चक्रुरामे पात्रे याञ्चक्रुर्मिश्रधन्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। अभिचारकों ने जिसको कच्ची मिट्टी के बर्तन में किया है, जिसको धान, जौ, गेहूँ, उपवाक, इंद्र जौ या कूटज, तिल, कंगनी आदि मिश्र धान्यों में किया है, जिसको कुक्कुट आदि के कच्चे मांस में किया है, ऐसे कृत्या को हम अभिचारकों के ऊपर पुनः लौटाते हैं।
यां ते चक्रुक्रीकवाकावजेवायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रो पुनः प्रतिहरामिताम्। जिस कृत्या को अभिचारकों ने मुर्गे पर किया है अथवा जिसको प्रचुर बाल वाले बकरे पर किया है अथवा जिसको भेड़ पर किया है, ऐसी कृत्या को हम अभिचारकों के ऊपर पुनः लौटाते हैं। यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादतिं गरदभे कृत्यां यां चक्रो पुनः प्रतिहरामिताम्। जिस कृत्या को अभिचारकों ने एक खुर वाले पशुओं पर किया है, जिसको दोनों ओर दांत वाले गधे पर किया है, उस कृत्या को हम अभिचारकों के ऊपर पुनः लौटाते हैं। यां ते चक्रुरमूलायां वलगं वानराच्ययां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रो पुनः प्रतिहरामिताम्। जिस कृत्या को अभिचारकों ने मनुष्यों द्वारा पूजित भक्षणीय पदार्थों में ढककर खेतों में किया है, उस कृत्या को हम अभिचारकों के ऊपर पुनः लौटाते हैं। यां ते चक्रुर्ग्राहपत्यं पूर्वाग्नावुत्तदुश्चित्तहं शालायां कृत्यां यां चक्रो पुनः प्रतिहरामिताम्। जिस कृत्या को बुरे चित्त वाले अभिचारकों ने ग्राहपत्य के पूर्व अग्नि में किया है, जिसको यज्ञशाला में किया है, उस कृत्या को हम अभिचारकों के ऊपर पुनः लौटाते हैं। यां ते चक्रुसभायां यां चक्रुरधिदेवनीम् अक्षेषु कृत्यां यां चक्रो पुनः प्रतिहरामिताम्। जिस कृत्या को अभिचारकों ने सभा में किया है, जिसको जुए के पाशों में किया है, उस कृत्या को हम अभिचारकों के ऊपर पुनः लौटाते हैं। यां ते चक्रुसेनायां यां चक्रुरिश्वायुधिं दन्दुम्भो कृत्यां यां चक्रो पुनः प्रतिहरामिताम्। जिस कृत्या को अभिचारकों ने सेनाओं में किया है, जिसको बाण रूप हथियारों पर किया तथा जिसको दुंदुम्बियों में किया है, उस कृत्या को हम अभिचारकों के ऊपर पुनः लौटाते हैं। यां ते कृत्यां कुपे वदद्धणुः शमशाने वा निचक्षणुः सद्यं निकृत्यां यां चक्रो पुनः प्रतिहरामिताम्। जिस कृत्या को अभिचारकों ने कुएं में डालकर किया है, जिसको शमशान में गाड़ दिया है तथा जिसको घर में किया है, उस कृत्या को हम अभिचारकों के ऊपर पुनः लौटाते हैं। यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नो शङ्कशुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामिताम्। जिस कृत्या को अभिचारकों ने मनुष्य की हड्डी में किया है, जिसको प्रज्वलित अग्नि में किया है, उस कृत्या को हम चोरी से अग्नि प्रज्वलित करने वाले मांस भक्षी अभिचारकों के ऊपर पुनः लौटाते हैं। अपथेन जभारेणां तां पथेत्तः प्रहृणमसिम् अधीरो मर्याधीरेभ्यः समजभाराचित्याम्। जो मनुष्य अज्ञानतावश कुमार्ग से हम मर्यादा पालकों पर कृत्या को भेजता है, हम उसको उसी मार्ग से उसके ऊपर भेजते हैं। यश्चकार न शशाक कर्तुं शस्त्रे पादामंगगौरिं चकार भद्रमस्मभ्यमभयगो भगवद्भयाम्। जो मनुष्य हमारे ऊपर कृत्या प्रयोग करके हमारी अंगुलियों तथा पैरों को भिन्न करना चाहते हैं, वे वैसा करने में सक्षम न हो, वे अभागे हम भाग्यशालियों के लिए कल्याण ही करें। कृत्याकृतं वलगिणं मुलीनं शपथेयम् इंद्रस्तं हन्तु महत्तां वधेनाग्निर्विद्यत्वस्तयाम्। गुप्त रूप से काम करने वालों, गालियां देने वालों और अंततः दुख देने वालों को इंद्रदेव अपने विशाल हथियारों से नष्ट कर डालें और अग्निदेव अपनी ज्वालाओं से बिंध डालें। इति पंचमः कांडः संपूर्णः। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ षष्ठः खण्डः। हरिः ओम्।